तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। हजारों की संख्या में आम जनमानस उमड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की एक जो सफलता है उसका प्रदर्शन साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। तमाम उन होर्डिंग्स के माध्यम से, तमाम उन बैनर्स के माध्यम से, और तिरंगे की शान तो साफ तौर से दिखाई पड़ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर, उनके साथ विशेष वाहन पर राज्य के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। नीरज, कितना लंबा रोड शो और कितनी देर का एक वक्त लगभग तय है इस रोड शो के लिए? नीरज, जो लोग आए हुए हैं, और पहले जैसा कि हमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री गाड़ी से नहीं उतरेंगे, और आप देखें कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए, और यही कारण है कि ये विशेष जो गाड़ी है वो बुलाई गई। और प्रधानमंत्री अब खुले, आप देखें कि गाड़ी पर सवार होकर जो जनता है, अहमदाबाद की जनता जिस बेसब्री से इंतजार कर रही थी अपने प्रधानमंत्री का, उसका स्वागत करने के लिए सड़कों पर मौजूद है। और आप देखें कि ये विश्वास है, ये विकास है, और ये सिंदूर का मान है। आप देखें कि तमाम होर्डिंग, तमाम पोस्टर हमारे सेना के शौर्य को लेकर, हमारी बहनों के बलिदान को लेकर, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की उस बात को लेकर कि जिन लोगों ने हमारे सिंदूर को मिटाया है, हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया है, उनको मिट्टी में मिला देंगे। और ये विश्वास दिखाई देता है जब हजारों की संख्या में लोग अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। और आप देखें कि आरेंद्र, ये सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, आपने देखा कि बड़ौदा में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, खासतौर से महिलाएं हैं, वो निकल कर आए। विदेशी लोग भी, जो अफ्रीकी लोग थे, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उन दृश्यों को हम लोगों ने देखा। और वही स्थिति दाहोद और जो भुज है वहां पर देखने को मिली। और प्रधानमंत्री का सीधा सीधा आरेंद्र और स्पष्ट एक तरीके से उत्तर है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की धरती से अगर आतंकवादियों ने इसी तरह की नापाक हरकतें करना शुरू की या ऐसी हरकतें करना जारी रखी, तो उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनके खून को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप देखें कि 9 हमने आतंकवादियों के उन ठिकानों को नष्ट कर दिया जो लॉन्चिंग पैड थे, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर आतंकवादियों को फिदायिन हमले के लिए तैयार किया जाता था, जहां पर आतंकवादियों को तैयार करके भारत की सीमा में भेजा जाता था। और वही आतंकवादी आपने देखा था जिन्होंने पहलगांव में आतंकी हमला किया, हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया, और उन तमाम आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने के साथ साथ उन आतंकवादियों को भी मिट्टी में मिला दिया। और यही विश्वास आप देखें कि अहमदाबाद की सड़कों पर लोगों का दिखाई दे रहा है कि अपने प्रधानमंत्री के प्रति वो विश्वस्त हैं, अपने प्रधानमंत्री के प्रति वो आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे करते हैं। और आप देखें कि ये सिर्फ आप ऑपरेशन सिंदूर तक ही आरेंद्र सीमित ना रखें। आप देखें, आज प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ की कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत की, शुभारंभ भी किया। यानी विकास के साथ साथ हमारे सेना का शौर्य, और इसके अलावा देश को हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, देश की तरक्की में हमारे जो लोग हैं उनका कैसे भला हो सकता है, उसका भी पूरा ख्याल प्रधानमंत्री को है। और आज भी खुले मन से प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के बच्चों को ये देखना होगा कि उनकी सरकारें किस तरीके से उनकी भलाई के लिए काम ना करके आतंकवादियों सके, और वो आतंकवादियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, विदेशी बैंकों से पैसा कर्ज लेते हैं और उन पैसे को आतंकवादियों पर और सेना पर खर्च करते हैं, जो एक मिली भगत है। क्योंकि हमने उन दृश्यों को भी देखा था आरेंद्र कि किस तरीके से आतंकवादियों के जनाजे में इनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग और जो सेना के लोग हैं, पाकिस्तान की सेना के लोग हैं, वो खड़े हुए थे। तो प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि कभी भी इस तरह का नापाक हरकत पाकिस्तान की धरती से की जाएगी तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आप देखें, ये दृश्य बताते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति कितना विश्वास यहाँ की जनता में है। बिल्कुल, और ये जो विश्वास शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप में बहुत विस्तारित शब्द है, और ये विश्वास 140 करोड़ लोगों का, भारतीयों का है अपने उस राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री पे, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये नया भारत है जो घर में घुस के मारने की क्षमता रखता है। ये वो नया भारत है जो अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, उस मंत्र पे काम करता है। ये बुद्ध की धरती वाला भारत है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो युद्ध से पीछे भी नहीं हटता है। ये वो भारत है, और शायद इसको नए भारत को परिलक्षित करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई परिभाषा को लिख दिया। और उसी ऑपरेशन सिंदूर की एक सफलता की कहानी
इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों पर ये लहराते तिरंगे अपने आप में बयां कर रहे हैं और हजारों की संख्या में मौजूद इस वक्त जो जनमानस का उमड़ा हुआ सैलाब है, ये बताने के लिए काफी है कि अपने आप में किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में तमाम दृश्य इस वक्त अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के। तो ये तस्वीरें आप अहमदाबाद से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। आपने देखा आज किस प्रकार से दाहोद और भुज के सफल दौरे के बाद लगभग 80,000 करोड़ रुपए से विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद अब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं और उनके इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की इस सफलता को एक तरीके से सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम मंच सजाए गए हैं जहां पर तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों के हाथों में झंडे बैनर भी दिखाई पड़ रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये वो एक तरीके से राजनीतिक नेतृत्व है जिसके प्रति जनता अपना समर्थन जता रही है और भारतीयता में रचा बसा इस वक्त का पूरा माहौल पे अधिक विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त अहमदाबाद से मौजूद है पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए। नीरज, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वही तस्वीरें, लेकिन इस बार माहौल अलग, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न कहा जा सकता है क्योंकि लोगों के हाथों में जो पोस्टर बैनर दिखाई पड़ रहे हैं, जिस प्रकार के संदेश लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो सीधे बयां करते हैं कि इस सफलता को अब उत्साहित तरीके से जनता देख रही है, उसको उत्साहवर्धन करती दिखाई पड़ रही है। नीरज, देखिए, बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा और आप देखें कि जनता के बीच जो तख्तियां आपको झूलती हुई दिखाई दे रही हैं, उन तख्तियों पे लिखा हुआ है कि हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, हमें अभिमान है अपने प्रधानमंत्री पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने न केवल उन महिलाओं के सिंदूर की रक्षा की, उन महिलाओं के सिंदूर को जिन आतंकवादियों ने मिटाया था, उन महिलाओं के सिंदूर की रक्षा करने के साथ साथ उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया। आप देखें कि हमारी जो सैन्य क्षमताएं हैं हमारी, किस तरीके से हमने संतुलित और संयमित तरीके से हमने आतंकवादियों के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा था। आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको नष्ट किया था। हमने पाकिस्तान की जो सैनिक शक्ति है और पाकिस्तान की जो आम जनता है उसकी तरफ हमारी जो मिसाइलें और जो हमारे जो हथियार हैं उनका रुख नहीं गया था। हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ रहेगी। दूसरा, आप देखें कि जिस तरीके से हमारी जो सैन्य क्षमताएं आज विकसित हुई हैं, हमने कई सारे हथियारों का प्रयोग इस लड़ाई के दौरान देखने को मिला। जब पाकिस्तान की तरफ से तमाम ड्रोन यहाँ पर पहुंच रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें यहाँ पर पहुंच रही थी, उन मिसाइलों का हमारे जो स्वदेशी हथियार हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको नष्ट कर दिया। और आप देखें कि यही विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर दिखाई देता है कि आज भारत सुरक्षित हाथों में है। आज भारत ऐसे व्यक्ति के हाथ में है कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा के भी देखने की कोशिश करेगा तो उसकी आंखों को निकाल लिया जाएगा। आज भारत उस स्थिति में है कि अगर कोई भारत के अंदर हमला करने की कोशिश करेगा तो भारत में बैठे बैठे उस देश को नष्ट कर सकता है। तो आप समझें कि ये विश्वास लोगों का दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि आप देखें
देखें कि सुबह से ही प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे बड़ौदा पहुंचे थे और बड़ौदा पहुंचने के बाद दाहोद में उनका कार्यक्रम था। भुज प्रधानमंत्री पहुंचे और उसके बाद आप देखें कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज पाकिस्तान के जितने भी एयरवेज हैं वो आईसीयू में हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत ने अपने अंदर बैठे बैठे उन तमाम जो इनके स्टेशन से, एयर स्टेशन से उनको आईसीयू में पहुंचा दिया, उनको नष्ट कर दिया। और भारत अगर सीमा पार कर जाता, हमारे सैनिक अगर सीमा पार कर जाते तो आज पाकिस्तान किस हालत में होता उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संयमित तरीके से हमने इस लड़ाई को लड़ा था। और देश की जनता के बीच में प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे बिहार में, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि एक एक आतंकवादी को जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 15 दिन का समय लगा था, क्योंकि 15 दिन का समय इसलिए लगा था कि भारत सरकार ये देख रही थी कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान इन आतंकवादियों के खिलाफ इनको कानूनी कटघरे में लेके आए। लेकिन पाकिस्तान के राजनेता और पाकिस्तान की सेना उन आतंकवादियों की गोदी में बैठी हुई थी। उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के राजनेता पहुंच रहे थे, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना के बड़े बड़े अफसर पहुंच रहे थे। यही कारण है कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह का कोई हरकत हुई, इसी तरह की कोई कायराना हरकत की गई, तो उसी तरीके से जवाब दोबारा से दिया जाएगा। और देश की जनता, गुजरात की जनता प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है और ये तख्तियां बताती हैं कि प्रधानमंत्री उनके लिए गर्व है। वो अपने प्रधानमंत्री को एक गर्व मानती हैं। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं नीरज अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि तिरंगे की छत्र छाया में पूरा देश एक नजर आता है। तिरंगे की छत्र छाया में सब एक साथ नजर आते हैं, किसी जात धर्म भेदभाव कोई एक ऐसा विभेदीकरण नजर नहीं आता, क्योंकि तिरंगा हमारी मान है, सम्मान है। और इसीलिए शायद तमाम तख्तियों पे लिखा हुआ है, पोस्टर बैनर पे लिखा हुआ है सेना को शत शत नमन, क्योंकि उसने तिरंगे के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम वो पोस्टर भी मौजूद हैं जिसमें वो सैन्य वेशभूषा में नजर आते हैं और अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर वहां पे लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जो किया है उसका लोहा हमारा दुश्मन ही नहीं बल्कि दुनिया ने देखा। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ है। और आज भी प्रधानमंत्री का यह संदेश नीरज बहुत महत्वपूर्ण था कि पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि वहां की सरकार और वहां की सेना आतंकवाद को संरक्षण देती है, प्रश्रय देती है और एक तरीके से पैसा कमाने का जरिया उनकी सरकारों के लिए आतंकवाद बना हुआ है। और उनकी कोशिश होती है कि भारत की जो तरक्की है उसमें रुकावट पैदा कर सकें। वहाँ की आवाम को भी अब आगे आना चाहिए और समझना चाहिए कि आप किन गलत हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं और तरीके से अपनी सरकारों का विरोध करना चाहिए। तो ये भी एक संदेश दिखाता है कि जहाँ पाकिस्तान की ऐसी हालत है तो वहीं भारत जो दुनिया की आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, दुनिया को तरक्की की एक नई नजीर उदाहरण और एक तरीके से दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा है। नीरज, ठीक है, बिल्कुल आप देखें कि पाकिस्तान की जनता को भी एक स्पष्ट संदेश है कि वो किस तरह की सरकार चुनते हैं। और हालांकि ये तो दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में किस तरह की सरकार चुनी जाती है। जो सेना है वही अपने मोहरे सत्ता में बैठाते हैं और सेना ही इनडायरेक्ट तरीके से और डायरेक्ट तरीके से जो पाकिस्तान की जो सरकार है उसको चलाती है। लेकिन देश की जनता को, खासतौर से पाकिस्तान की जनता को ये सीधा सीधा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का एक संदेश था कि वो ये देखें कि जो सत्ता में भलाई के काम नहीं हो रहे हैं, जनता आटे के लिए लाइन में लग रही है। आप देखें कि बलूचिस्तान में किस तरीके से जो जनता है उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आप देखें कि वहां पर जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए IMF और विश्व बैंक के सामने भीख मांगनी पड़ती है। और ये पाकिस्तान ये कहता है कि हम बालू खा लेंगे और 1000 साल तक भारत से युद्ध करेंगे। ये पाकिस्तान लगातार आप देखें कि दशकों से भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। आप देखें कि ये पाकिस्तान भारत के अंदर कितने आतंकी हमले पाकिस्तान के और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने किए हैं। 26/11 हम भूले नहीं है, किस तरीके से टारगेट किया गया, हमारी संसद पर हमला किया गया था, वो भूले नहीं है। आप देखें कि बनारस में जिस तरह के आतंकवादी घटनाएं की, जिस तरीके से गुजरात में लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए थे, दिल्ली के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे,
तो ये स्पष्ट संदेश है अब प्रधानमंत्री को कि 2014 का भारत अलग भारत है, 2014 का जो बाद का भारत है वो अलग भारत है। अब भारत उसके भी मारेगा और इस तरह की हरकत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी देगा। आप देखें कि बहावलपुर तक हम 100-150 किलोमीटर तक अंदर तक गए थे, ये वो कैंप थे जहां से आतंकवादी तैयार होते थे। मुरीद के ये वो कैंप थे जहां से फिदाइन जो हमले करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। तो भारत का स्पष्ट संदेश है और देश की जनता के साथ साथ आप देखें पाकिस्तान की जनता को भी, पाकिस्तान के बच्चों को भी, कि उनको देखना चाहिए कि किस तरह के हुक्मरान हैं, किस तरह की शासन व्यवस्था है और किस तरह से जनता जो मूलभूत चीजें हैं उनके लिए तड़प रही है, मूलभूत चीजों के लिए लाइन लगाई बैठी है। वहाँ बिजली नहीं है, आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, उनके प्लेन बेहतर स्थिति में नहीं है, रोड और रेल कनेक्टिविटी बेहतर स्थिति में नहीं है। आटे के लिए जनता जो लाइन में लग रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति पाकिस्तान के अंदर है। तो इस पर संदेश भी दिया और इसके साथ साथ एक ये भी मैसेज दिया कि आप देखिए भारत में कि भारत आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ रहा है, इसके साथ साथ भारत विकास भी कर रहा है। आप देखें कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं दुनिया की और आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उसी तेजी के साथ गुजरात के अंदर काम किए जा रहे हैं, उसी तेजी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में काम किए जा रहे हैं। सेना को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, सेना को वो जरूरी हथियार दिए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत उन हथियारों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। सेना के जवानों को खुली छूट है। आप देखें कि 15 दिन का इंतजार करने के बाद प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था तीनों सेनाध्यक्षों से कि सेना को खुली छूट है, सेना तय करे किस दिन करना है, किस तरीके से करना है और कैसे जवाब देना है। तो ये बदलता हुआ भारत है और प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है आनंद कि आने वाले समय में अगर इस तरह की हरकतें की गई तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और अगर तब भी नहीं माने तो पाकिस्तान में बैठे जो राजनेता और जो सेना के जो लोग हैं आतंकवादियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं उनको भी मकूल और सटीक जवाब आने वाले समय में आरएन दिया जाएगा। बात कर रहे हैं कि 2014 से पहले का भारत एक अलग था, 2014 के बाद एक लक्ष्मण रेखा के तौर पे भारत एक अलग नया भारत है। क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री ने 1971 के युद्ध का जिक्र किया जहां पर पाकिस्तान के कुछ नापाक मंसूबे कारगर हुए थे, जिसमें उन्होंने भुज एयरबेस को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान ने जब कोशिश की तो उसको माकूल जवाब भी मिला है। और प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो तमाम जो एयरबेस हैं पाकिस्तान के वो इस वक्त आईसीयू में पड़े हुए हैं, कब ठीक होके वापस आएंगे, कब ठीक होके ऑपरेशनलाइज हो पाएंगे ये कह पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने आज भी इस बात का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से भुज की धरती से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि आपके पास चैन से रोटी खाने का विकल्प मौजूद है। आप चैन से रोटी खाइए, सुकून की रोटी खाइए, अपने आप को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाइए। नहीं तो आप अगर हमें परेशान करेंगे तो हमारे पास आपके लिए गोली तो है ही। तो ये संदेश भी साफ तौर से प्रधानमंत्री ने दिया है पाकिस्तान को भुज की सरजमी से कि आपको चैन से जीने का विकल्प आपके पास है, चैन से जीजिए और चैन की रोटी आप खाइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे और आप भारत को छेड़ेंगे तो आपके लिए भारत के पास गोली है ही। नीरज, एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन में आज दो तमाम बड़ी जनसभाओं में साफ तौर से निकल के आया कि मेक इन इंडिया के माध्यम से कैसे भारत तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है। गुजरात मॉडल भी उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है और शायद इसीलिए आज एक तरक्की की नई जो पूरी परिभाषा है वो मेक इन इंडिया की ओर शिफ्ट होती नजर आती है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि भारत की जो अपनी क्षमताएं हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो या हमारी ब्रह्मोस मिसाइल तक की बात हो, इन तमाम क्षमताओं कैपेबिलिटीज ने यह सिद्ध किया है कि ये भारत एक सशक्त भारत है। शांति स्थापना के लिए शक्ति संतुलन करना हम जानते हैं। नीरज, ठीक है, बिल्कुल शक्ति संतुलन करना जानते हैं और सिर्फ संतुलन ही करना नहीं जानते, हम जवाब भी देना जानते हैं। और आप देखें कि जिस मेक इन इंडिया के तहत आप देखें कि डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया, एक दूरगामी सोच थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि हम अपने सेना के उत्पाद, सेना के जो साजो सामान है, सेना के जो हथियार हैं, वो क्यों नहीं अपने देश के अंदर बनाएं। आप देखें कि प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया के तहत ही आप देखें कि ये नतीजा है कि आज सेना जो तमाम सामान खरीदती है, जो विदेशों से पहले मंगाए जाते थे, वो सामान अब देश के अंदर जो उद्योग लगे हुए हैं उन्हीं से उन सामानों को मंगाया जाता है। तो ये एक दूरगामी सोच थी और आप देखें कि उस सोच का जो नतीजा है वो हमने देखा भी जब पाकिस्तान की तरफ से तमाम ड्रोन मिसाइल अटैक किए जा रहे थे तो उनका जो सही और सटीक तरीके से जो जवाब है, जो हमारे हथियार थे, जो मेक इन इंडिया के तहत जो हथियार बने थे, वो जवाब दे रहे थे। आप देखें कि आने वाले समय में हम न केवल
इस हथियारों के मामले में एक तरीके से सेल्फ निर्भर होंगे, बल्कि हम आने वाले समय में विदेशों को भी जो हथियार हैं वो निर्यात करने वाली स्थिति में आएंगे। आप देखें कि प्रधानमंत्री जब विकास की बात करते हैं तो उस विकास में कुछ सीमित विकास नहीं है कि जो मेट्रो शहरों तक सीमित रह जाए, वो विकास ग्रामीण इलाके तक पहुंचता है, वो विकास जो भारत के प्रथम गांव तक पहुंचता है। आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट को किस तरीके से छोड़ के रखा हुआ था। आज देखें कि नॉर्थ ईस्ट के जो समिट हो रहा है वहाँ 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप देखें कि वहाँ किस तरीके से रोड कनेक्टिविटी से लेकर रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत वहाँ पर स्थापित की गई। आप देखें कि वहाँ किस तरीके से जो टेलीफोन कनेक्टिविटी, दुर्गम इलाके थे जहाँ पर टेलीफोन की सुविधाएं नहीं थी, जंगलों के इलाकों की बात करें जहां हमारे सीआरपीएफ के जवान जो नक्सल के खिलाफ लगातार ऑपरेशन कर रहे थे, उनके पास सुविधाएं नहीं थी। आज देखें कि देश से नक्सल खत्म होता जा रहा है। ये सोच है और ये एक तरीके से विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि किस तरीके से अपने जवानों को, किस तरीके से सेना को और किस तरीके से जो देश के लोग हैं उनके लिए जो विकास है उसको तेजी से करना है। आप देखें कि पिछले 20 सालों में यहाँ पर एक विकास का एक जो ढांचा है वो खींचा गया था। जब प्रधानमंत्री 2005 में यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो जो अर्बन डेवलपमेंट का जो काम है वो शुरू किया गया था। 20 साल हो गए, किस तरीके से हमने गुजरात को बदलते देखा है, किस तरीके से रोड कनेक्टिविटी से लेकर जो दूसरी तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक सोच है प्रधानमंत्री की कि जब तक आप गरीब से गरीब व्यक्ति का, जब तक गरीब से गरीब जनता का आप भला नहीं कर सकते, आप विकसित भारत को सोच नहीं सकते, आप भारत की ग्रोथ को सोच नहीं सकते। आप भारत के अगर किसी एक हिस्से को छोड़ देंगे तो आप संपूर्ण भारत को विकसित करते हुए नहीं देख सकते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम जो राज्य हैं उनको समेट कर विकास की धारा में एक साथ आगे लेकर जाते हैं, ताकि जब विकास हो तो उसका संपूर्ण फायदा देश के हर व्यक्ति को मिले। और यही कारण है कि आप देखें कि विकास की जो गति है जिस तेजी के साथ चल रही है, हमें उम्मीद है कि 2047 तक हम इस विकसित भारत को देखेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी देखेंगी कि एक ऐसा नेता था जिसने एक सपना देखा था कि भारत को किस ऊंचाई पर ले जाना है और 2047 तक उसे विकसित करना है। बिल्कुल। और नीरज, हम देख रहे हैं लोगों का जो उत्साह है वो भी बहुत कुछ बयां करता है। हाथों में तिरंगा और अपने आप में लहराता तिरंगा कहा जा सकता है। लोग हाथ में तिरंगा लिए हैं, मोबाइल फोन लिए हैं, तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री के इस पूरे रोड शो के दरमियान। लेकिन जो उत्साह है, छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वो उत्साह भी बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि ये उत्साह दिखाता है प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के समर्पण का, ये उत्साह दिखाता है लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति लगाव का, प्रधानमंत्री की एक जनमानस के प्रति जो स्वीकार्यता है उसको दिखाता है। और ये तिरंगों के साथ में उमड़ा हुआ हजारों की संख्या का जन सैलाब प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए अगर यहाँ पे मौजूद है और वो अपने आप में लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ कहता है। किस तरीके से तमाम मंच सजाए गए हैं जहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा में लोग मौजूद हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके से तमाम जो प्रयास किए गए हैं उसको भी प्रतिबिंबित करने का काम किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों का उत्साह बहुत कुछ कहता है। नीरज, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं, जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं उससे भी आगे बढ़ के उस उत्साह का जो वाइब्रेशन है वो आप महसूस कर पा रहे हो, किस तरीके से उसको बयां करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं। और आरेंद्र, आप तस्वीरों में सीमित जो संख्या है वो देख पा रहे हैं, क्योंकि कैमरे की भी एक सीमा है। और आप यहाँ देखें कि हजारों की संख्या में जो हुजूम है वो यहाँ पर मौजूद है। जितना कैमरे का जो लेंस है उस रेंज में नहीं आता है, उससे ज्यादा यहाँ पर जो संख्या है वो लोगों की मौजूद है। और जो उत्साह और जो उमंग और जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आप देखें कि तिरंगे को हाथ में लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से काम किया था, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया था, पूरे गुजरात की जनता और पूरे भारत की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। और ये बताता है विश्वास कि एक ऐसा व्यक्ति है कि अगर उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी, किसी भी तरह की कोई पीड़ा आएगी, तो वो व्यक्ति खड़ा रहेगा, वो व्यक्ति जवाब देगा। हमने 2014 से पहले भी आरेंद्र देखा है, 26/11 को हमने देखा है कि किस तरीके से जो गृह मंत्री होते थे वो कपड़े चेंज करते थे। उनको उन लोगों की चिंता नहीं थी जो 26/11 में मारे गए थे, लेकिन उनको अपने कपड़ों की चिंता थी। हमने देखा था उससे पहले भी लाल किले पर हमला हुआ था, हमने देखा था कि संसद पर हमला हुआ था, और शब्द क्या होते हैं कि हम हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उसके बाद हमने कुछ ऐसा नहीं देखा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये बदलता हुआ भारत है, आप देख रहे हैं कि ये सशक्त भारत है, ये वो भारत है जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ये वो भारत है जो किसी से दबता नहीं है, ये वो भारत है जो जवाब देना जानता है कि अगर
भारत की जनता के प्रति, भारत की बहन बेटियों के प्रति अगर किसी ने भी बुरी नजर से आंख उठाई, उसकी आंखों को निकाल लिया जाएगा, उसको समूल नष्ट कर दिया जाएगा। और ये विश्वास माता बहनों में, जो आप देखें कि पिछले 3 घंटे से यहाँ पर खड़ी हैं ये बहनें और प्रचंड गर्मी है। आनंद में